नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बलवंत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीबीसी स्टडी चैनल पर। आज की नेक्स्ट प्रमेय है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना। ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी चाप के द्वारा, जैसे ए बी को चाप है, उसके द्वारा जो केंद्र ओ पर अंतरित कोण है उसका मान शेष परिधि के किसी भी भाग पर जो कोण बनेगा उससे क्या होगा? दुगुना होगा। देखते हैं इसको कैसे अपने सिद्ध करेंगे। सबसे पहले में क्या दिए गए हैं कि चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है एओबी तथा शेष भाग पर मैंने बिंदु सी ले लिया है, कहीं भी ले सकते हैं इसको। ये कौन हो गया? एसीबी। ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि जो ये एओबी है वो क्या होगा? एसीबी का दुगुना। क्या लिखेंगे? एओबी इज इक्वल टू 2 एसीबी। अब हम इसमें करेंगे रचना। अब सी को ओ से मिलाएंगे और इसको आगे पी तक बढ़ाते हैं। सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं। अब हम शुरू करेंगे उपपत्ति रचना को, इसको अपने प्रमेय को सिद्ध करना क्या करेंगे? अब शुरू करेंगे। तो उपपत्ति में सबसे पहले त्रिभुज जिसका जिक्र करते हैं अपने, त्रिभुज ए ओ सी का। त्रिभुज ए ओ सी में, अब त्रिभुज ए ओ सी में देखेंगे अपने, ये रहा ए ओ सी कि जो ए ओ है वो क्या है? केंद्र से परिधि की दूरी। इसी प्रकार ओ सी भी क्या है? केंद्र से परिधि की दूरी। तो इसमें ए ओ बराबर ओ सी, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः यह है क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके जो सम्मुख कोण होंगे, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर। तो यहां से हम क्या, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण ये और ये हो गया। क्या लिख सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः हम क्या लिखेंगे कि कोण ए सी ओ इज इक्वल्स टू कोण ओ ए सी। अब बात करते हैं जो ये बहिष्कोण बच गया इसकी, कोण ए ओ पी क्या है? बहिष्कोण है त्रिभुज ए ओ सी का। तो बहिष्कोण जो होता है उसका मान जो अन्य दो कोण बच गए उनके क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम कि कोण ए ओ पी इज इक्वल्स टू, कौन कौन से बच गए? कोण ए सी ओ और ओ ए सी। कोण ए सी ओ प्लस कोण ए ओ ए सी। चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण आपका ए ओ पी है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 ए सी ओ के बराबर। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं कि जो ए ओ पी है, ए ओ पी ये किसके बराबर हो गया? दो कोण ए सी ओ के क्या हो गया? डबल के बराबर हो गया। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी साइड बच गई उसमें भी निकलेगा बी ओ सी त्रिभुज में तथा बी ओ पी कोण में भी सेम यही संबंध निकलेगा। तो यहां से लिख लेते हैं अपने, इसी प्रकार जो आपका कोण बी, जो बहिष्कोण है बी ओ पी, वो किसके बराबर आएगा? दो कोण बी सी ओ के। तो बी ओ पी इसको समीकरण नंबर अपने 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़। क्यों? क्योंकि ए ओ पी और बी ओ पी को मिलाएंगे तो ये ए ओ बी पूरा कोण बन जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को। एओपी कोण एओपी प्लस कोण बीओपी इज इक्वल्स टू 2 कोण एसीओ प्लस 2 कोण बीसीओ।
AOP और BOP मिलकर किसका निर्माण करेंगे, डायग्राम में दिख रहा है आपको किसका निर्माण करेंगे, AOB का। तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, AOB। तो कोण AOB बराबर 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपना कोण ACO प्लस कोण BCO। ACO BCO दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ACB। तो क्या लिख सकते हैं, कोण AOB इज इक्वल्स टू 2 कोण ACB। हमें क्या सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, ये हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार हमने सिद्ध किया है कि वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो वृत्त के किसी भी बिंदु पर बने अंतरित कोण से क्या होता है, दोगुना होता है। धन्यवाद।